हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे दर्शक महानुभाव का प्रश्न है कि जब वेद मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण लोग तो कहीं वो शाह को खा बोलते हैं, कहीं शाह को शाह ही रहने देते हैं, कहीं या को जा बोलते हैं, कहीं या को या ही रहने देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उन महानुभाव को पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह विषय अच्छी प्रकार से तो कोई विद्वान वेदाचार्य ही बता सकते हैं जो वेद पाठ करते भी हों और कराते भी हों। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें हमको जितना आता है हम उतना बताने की आपको प्रयत्न करते हैं। ठीक है। देखो, ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ शुक्ल यजुर्वेद उसमें जो संहिता पाठ है या संहिता में जितने भी मंत्र दे रखे हैं शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में, उसमें क्या है कि श को ख पढ़ते हैं किसी किसी जगह। अब वो कब पढ़ते हैं आप उसको देखेंगे कि अगर ये जो श है षटकोण वाला श, अगर ये ट वर्ग के साथ मिला हुआ आए तो इसको श ही पढ़ना है। जैसे एक शब्द लेता हूँ, मानो कोई वेद में शब्द आया अष्ट, क्या आया अष्ट, तो आप इसको अष्ट ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ट है उससे मिला हुआ आ रहा है। अगर ये ठ से मिला हुआ आता तो भी यही रहता, ड से मिला हुआ आता तो भी यही रहता, ढ से मिला हुआ आता तो भी यही रहता, ण से मिला हुआ आता तो भी यही रहता। ठीक है। किंतु अगर यह स्वतंत्र रूप से कहीं पाया जाएगा या किसी और के साथ जुड़ा हुआ पाया जाएगा इनके अलावा, तब क्या करेंगे? तब इसको ख पढ़ना है। शुक्ल यजुर्वेद में पुष्य शब्द क्या था? पुष्य। अगर मान लो यह पुष्य शब्द यों का त्यों शुक्ल यजुर्वेद में मिलता आपको तो आप इसको पढ़ते पुख्य। क्यों? क्योंकि ये ट ठ ड ढ ण इनमें से किसी के साथ नहीं है, ये किसी अन्य के साथ। किसके साथ है? य के साथ है। इस वजह से इसको हमने क्या पढ़ा? पुख्य। ठीक है। उसी प्रकार पूषा को क्या पढ़ेंगे? पूखा। अच्छा, ये कब होगा? जब ही होगा कि अगर जो ट ठ ड ढ ण इनसे जुड़ा हुआ श हो, और श पहले होना चाहिए। ये नहीं कि श बाद में हो, श पहले होना चाहिए। इनसे जुड़ा हुआ हो तो आपको जो है श को श ही रहने देना है। और अगर श अलग हो बिल्कुल, इनसे किसी और के साथ हो या बिल्कुल अलग हो, तो उसको खा पढ़ना है। यह रहा श को खा पढ़ने का सामान्य नियम शुक्ल यजुर्वेद में मात्र। दूसरा है य को ज पढ़ना। तो आप अगर कोई यजुर्वेद की संहिता होगी तो आप उसमें देखेंगे कि जो य है उसके अंदर एक तिरछी रेखा बनाई गई होगी। तो जब य में तिरछी रेखा बनाई जाती है तो इसको आपको ज पढ़ना होता है। ऐसा उच्चारण जो है वह हर जगह नहीं है कि पूरे भारत में ऐसा ही उच्चारण किया जाता है कि श को खा ही पढ़ा जाता है। नहीं, आप इसको सामान्य रूप से जो मंत्र पढ़ते हैं वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो विधिवत गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते हैं, नियमानुसार पढ़ते हैं, तो वह इसको नियम को जानते भी हैं और उसी प्रकार उसका पाठ करते आते हैं। तो यह तो रही बात उसकी। चलिए एक मंत्र पर इसका प्रयोग करके देखते हैं। यह रुद्राष्टाध्यायी है। रुद्राष्टाध्यायी जो है वह यजुर्वेद के मंत्रों से ही बनी हुई है। उसमें जो मंत्र हैं वह शुक्ल यजुर्वेद के ही मंत्र हैं। ठीक है। तो इसका 10वां मंत्र है, इसको हम पढ़ते हैं। आपको पता लगेगा कि कहाँ हमको श को श बोलना है या ख बोलना है। ठीक है, पढ़ते हैं। हरे ओम सुखादतिरश्वानेव जन्मानुघ्यान्नीयते भीषो भिर्वाजिना एव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्जाविष्ठन् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ आपने देखा कि जो प्रारंभ में श आया है सो उसके बाद में क्या है? श। सुश। तो आप इसको सुशा, अगर सामान्य लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे सुशारथी रश्वा। ठीक है। लेकिन जो वेद पाठी बच्चे हैं जो गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं और उनको यह नियम बताया गया है तो वो पढ़ेंगे इसको सुखा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो श है वह स्वतंत्र रूप से आया है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? ख। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मनुष्य में यह जुड़ा हुआ आया तो अभी इसको ख पढ़ना है। अगर
ये ट वर्ग के संयोग में आ जाता तो इसको श ही रहने देते। जैसे कि हृत प्रतिष्ठन, तो यहाँ पर जो श है वो किसके साथ आया है, ठ के साथ में, और पहले है और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ये श ही रहेगा। अच्छा, अब आप एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि सुखारथी रश्वा निवजन, अब ये जो य अक्षर है इसके अंदर एक तिरछी रेखा खींची गई है कि नहीं। ये जो तिरछी रेखा है इसके अंदर इसका पेट चिरा हुआ है, तो जहाँ जहाँ यह आएगा वहाँ वहाँ इसको ज पढ़ना पड़ता है, अन्य जगह पर य को या ही पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी शंका का समाधान हो चुका होगा। हरि ओम, सर्वेभ्यो नमो नमः।